हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। देखो, इंटीग्रल से सभी इंट्रोड्यूस्ड हैं। इंटीग्रल मीन्स होता क्या है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन। जैसे सपोजिंगली ये कोई कर्व है हमारे पास, तो हमारे पास एक फंक्शन ही तो है। तो अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? किसी न किसी ग्राफ में हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें मालूम है। तो ये कहता है, ये इंटीग्रल क्या करता है कि किसी भी फंक्शन को इस ग्राफ में ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, कितना एरिया इसने बाउंड किया है, उस एरिया को, इस एरिया का जो डिफाइन करता है वो इंटीग्रल डिफाइन करता है। ठीक है, कि ये एरिया कितना है, कैलकुलेट करने का काम जो है वो इंटीग्रल का होता है। ठीक हो क्या? तो इसमें बात हो गई इस, ये एरिया डिफाइन करने का काम करता है। अब डिफाइन डेफिनेट मीन्स क्या होता है? डेफिनेट मीन्स, क्योंकि देखो जब भी हमने अब इंटीग्रल की वैल्यू निकाली, हमने सपोजिंगली मैंने एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाली, तो हम क्या कहते हैं इसको? एक्स स्क्वायर बाई 2 + c कहते हैं। इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है वो कितना भी हो सकता है ना। और आप ये चेंजेबल है, आप इसको कितनी जितनी वैल्यूज देते रहेंगे ये वैल्यू कवर करता रहेगा और उतने आपके पास जो है वो वैल्यूज निकलती जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही आप इसको लिमिट दे देंगे, ए टू बी कर देंगे, अब क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो सी ना होकर के अब क्या हो जाएगी? देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको लिमिट मिल गई ए टू बी। तो अब इसकी वैल्यू में सी कहीं पे नहीं है, इसका मतलब फिक्स वैल्यू इसको मिल चुकी है। तो इसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जब इंटीग्रल पूरी तरीके से डिफाइन हो। ठीक है, कि क्या वैल्यू उस एरिया की, क्या पर्टिकुलर वैल्यू, ये एरिया निकालने के काम तो आ रहा है ना, किसी फंक्शन का कितना एरिया होगा वही निकालने का काम ये इंटीग्रल कर रहा है। लेकिन प्रॉपर पर्टिकुलर जो एरिया की वैल्यू हमें दे देगा कैलकुलेट करके, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। समझ आया? इसमें दो इसमें नई चीजें हमें इंट्रोड्यूस हुई हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट और दूसरा क्या है? अपर लिमिट है। अब देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ इसके की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले है कि यही जो लोअर लिमिट है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। देखो, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपने पैरामीटर ही पैरामीटर चेंज कर दिया, कोई उसमें ना कोफिशिएंट चेंज किया ना कुछ, केवल एक्स को टी लिखा, ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, आपको इसकी लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अगर आपने लिमिट चेंज कर दी, अभी तक तो क्या कह रहा था कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आपने, अगर ए टू बी एफ टी डी टी लिख दिया या एफ डब्ल्यू या कुछ भी लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन जैसे ही आपने ए से बी एफ एक्स डी एक्स के लिए अब क्या इसकी लिमिट चेंज कर दी, बी टू ए लिख दिया, ठीक है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट लिख दी, लोअर लिमिट को अपर लिमिट लिख दी, तो इसमें बहुत चेंजेस हो जाएंगे। सबसे बड़ा चेंज क्या होगा इसमें? माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आपको इनको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत बारी लिमिट को चेंज करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो माइन ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को। अब आप देखो क्या है, एक इंटरवल है हमारे पास, ए टू बी का इंटरवल है, यही तो दिखा रहा है ये कि इस फंक्शन, इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस इंटरवल में सपोजिंगली ये इंटरवल 2 से 3 था, नहीं 2 से 5 ले लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। तो देखो इसमें क्या है, 2 से 5 है, तो मैं रिप्रेजेंट करूँ तो एक 2 ये हो गया, एक 5 ये हो गया। तो आपको पता है अगर मैं केवल इंटीजर्स की बात करूँ तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 4 है। तो वो कह रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, इसका कोई एक मिड पॉइंट ले सकते हैं। मतलब अब आप इंटीग्रेट 2 से 3 और फिर 3 से 5 ऐसे कर सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो आप उसे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज है, इन्होंने कहा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करें और माइनस एक्स करें तो ये दोनों के दोनों इक्वली होते हैं। मतलब हम अपने क्वेश्चन को करने के लिए और इसे हम क्या कर सकते हैं, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं।
0 से a एफ एक्स डी एक्स को हम 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अब देखो ये कोई नई बात नहीं है कि ये हमने क्या कहा। अब हमने कहा कि हम इसको a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये a प्लस बी क्या है, इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो इनका सम करके माइनस उसी फंक्शन के जो आपका डोमेन था उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है ये नेक्स्ट में a माइनस एक्स का, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्योंकि ये जो b है ना, b तो a है यहाँ पे और जो a था वो 0 है। आप यहाँ पे वापस रखेंगे तो 0 प्लस a माइनस एक्स ही होगा अभी भी, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे मेन है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना। 0 से 2a है तो हम इसको 0 से 2a को करने के ना 3 मेथड्स हैं, वो ध्यान रखिए तीनों चीजें। इसको हम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कर, एक आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जो मैं कहूंगी इसको करने के लिए, आप सबसे पहले क्या करना कि आपके पास 0 से 2a अगर एफ एक्स डी एक्स दिया है तो आप सबसे पहले एफ एक्स में ये जो फंक्शन है ना इसमें एफ टू ए माइनस एक्स रखना। अगर वो एफ एक्स आ गया तब तो आपको वैल्यू टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ये वैल्यू हो जाएगी सीधे ही। इसका प्रूफ भी है, आप क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर इसका क्लास 2 का, तो जो उसकी सेकंड बुक है उसका पहला ही चैप्टर आपका इंटीग्रेशन है, उसी में ही डेफिनेट इंटीग्रल पे डिफाइन किया गया। आप उसमें देखोगे तो उसका प्रूफ भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। तो अभी आप देखोगे तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, तो देखो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर ये फंक्शन जो है डायरेक्टली टू ए माइनस एक्स रखा आपने इस एक्स के प्लेस पे और ये वापस से फंक्शन यही बन रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन अगर आपने एफ टू ए माइनस एक्स रखा और वो माइनस का एफ एक्स आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना, तब तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो होगा ना उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ आ रही है। अब लेकिन अगर क्या है, दो वैल्यूज हैं इसकी, क्या कहा हमने कि इसमें आप सबसे, अगर 0 से 2a आपका रेंज आ गई है तो सबसे पहला काम है आपका फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखो। देखो एफ एक्स आ रहा है या माइनस 2x आ रहा है, तो आपकी ये दोनों वैल्यूज में से कोई आ जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या आता है, ना तो वो ये दे रहा है और ना ही वो ये दे रहा है, ये दोनों ही नहीं आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या आ रहा है, कोई नया एफ डैश एफ कोई भी नया फंक्शन जो है एफ एक्स ही आएगा, लेकिन हम उसको नया फंक्शन एफ एक्स ना कह करके हम उसको कह रहे हैं टी एक्स, कोई नया फंक्शन आ गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो उस कंडीशन के लिए बताया गया है जब ना एफ एक्स आए ना एफ माइनस माइनस का एफ एक्स आए, उस कंडीशन में आप उसे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स रखेंगे। ठीक हो गया इतना। अब देखो एक ये भी है, एक माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, इसके लिए भी सेम है कि इसमें क्या करना है, जैसी जैसी आपको 0 से 2a रेंज मिले तो आपको एफ टू ए माइनस एक्स चेक करना है। जैसे आपको माइनस ए से a मिले तो आपको क्या चेक करना है, f माइनस एक्स रखना है। दोनों में f माइनस एक्स रखना है, देखना है कि एफ एक्स आया या फिर एफ एक्स माइनस का एफ एक्स आया। अगर एफ एक्स आया है तो रेंज वो जो फंक्शन होगा वो 0 से a एफ एक्स dx ही होगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ही होगा। लेकिन अगर माइनस का एफ एक्स आया तो वो 0 होगी वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि एफ एक्स और माइनस का एफ एक्स ही आए, क्या एफ माइनस एक्स रखने पे हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये अगेन जो अभी हमने ए टू बी वाला किया था, क्या हमने क्या किया था, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, आप इसको रख करके कर सकते हैं, तब ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम ऐसे भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यही इसके जो क्वेश्चंस जितना भी की पॉइंट्स था रिलेटेड दिस, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं वो वाले मैंने आपको बता दिए। और सबसे ज़्यादा जो है 0 से 2a और -8 से a, ये दोनों आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि इन दोनों की जो कंडीशंस हैं, टोटल मिला के 5 कंडीशंस हैं ये, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे भी हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।